नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बालाघाट से है, जहां मंगलवार को रात्रि 10 बजे जन आक्रोश यात्रा विधानसभा क्षेत्र बैहर के गढ़ी में पहुंची, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर भगत, जिलाध्यक्ष संजय उइके सहित जिले के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया और यात्रा प्रभारी कमल पटेल ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने सरकार के प्रति जनता में आक्रोश की बात कही। साथ ही बीजेपी को भ्रष्टाचार की पार्टी बताते हुए शिवराज सिंह चौहान से जनता का भरोसा उठने की बात कही और अपने संबोधन के दौरान शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा द्वारा किसी और चेहरे की तलाश करने की भी बात कही। वहीं बैहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि प्रदेश भर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश के युवा बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, जिससे लोग नाराज हैं और जन आक्रोश यात्रा को अपना समर्थन देकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। इस दौरान जन आक्रोश यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान यात्रा प्रभारी कमल पटेल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय उइके, अनूप सिंह बैस, रचना लिल्हारे और सम्राट सरस्वार ने क्या कुछ कहा। देखिए, आम आदमी व्यवस्थाओं के नाम पर रो रहा है। देश और प्रदेश में चोर और चौकीदार साथ में सो रहा है और ऐसा कोई काम नहीं है जो 50% कमीशन दिए बगैर हो रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश ही नहीं समूचे देश में जो जनाक्रोश है वो बड़ी प्रबलता से आगे की ओर बढ़ रहा है। रोटी को लेकर आम जनता में आक्रोश है, मकान को लेकर जनता में आक्रोश है, कपड़े को लेकर जनता में आक्रोश है, बिजली को लेकर जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, सड़क को लेकर आक्रोश है। ऐसा कोई विषय नहीं है आम आदमी का जिसको लेकर आक्रोश ना हो। और इसी जन आक्रोश को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के 7 स्तर में ये जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई हैं, जो आज हमारे इस बालाघाट जिले के कांग्रेस के गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है, सम्मानी कमलेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में। तो हमारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुप्रबंधन है, ये कुशासन है, ये सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ लूट मची हुई है। आज आप देख लीजिए, अगर इनकी इतनी अच्छी स्थिति होती और इतना अच्छा अगर प्रबंधन होता, तो क्या प्रदेश में नेताओं का अभाव था? जो नेता दिल्ली चले गए थे, राष्ट्रीय नेता हो गए थे, आज विधानसभा चुनाव क्यों लड़ाना पड़ रहा है? और क्या लगता है वो जीत जाएंगे? यही लोग तो हैं देश को बदहाल करने वाले। ये भी तो मोदी जी के साथ पार्ट हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में ये भी तो हिस्सेदार हैं। क्या इन्होंने आवाज उठाई? किसानों के साथ अन्याय हुआ, मणिपुर में आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय हुआ, क्या इनके मुंह खुले? क्या किसी ने बोला कि सरकार गलत काम कर रही है? ये लोग बैठ के ताली बजाने का काम कर रहे थे। यहाँ ये सब पीटे हुए मोहरे पिट के जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चला-चली की बेला है। विधायी समारोह होने वाला है। मध्य प्रदेश में पूरे मेजॉरिटी के साथ 200 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जो पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा के दरमियान जनता जनार्दन का जो जन समर्थन मिल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है। इनके जन आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा, विकास पर्व मनाने में कई जगह इनके मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। छात्रवृत्ति तक भुगतान ये कर नहीं पा रहे। ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे हायर एजुकेशन में जो है, स्कूल एजुकेशन में जो है, साइकिलों का वितरण नहीं हुआ, स्कूल ड्रेस वितरण नहीं हुआ। किस बात का विकास? सामाजिक सुरक्षा पेंशन। कई ऐसे लोग हैं जो हमें कल डिंडोरी जिले में बैगा जाति की कई महिलाएं मिली, जिनका साल भर से पेंशन नहीं मिल रहा। वृद्ध महिला, उनको खाद्यान्न सिर्फ 5 किलो दिया जा रहा है, जबकि 35 किलो खाद्यान्न देने का बैगा को स्पेशल उसमें जोड़ा हुआ है, बैगा प्रोजेक्ट पर। बैगा के साथ जब इस तरह, ऐसे ही सभी जगह अन्याय हो रहा है, तो ये बदलाव का दौर है। जिस तरीके से 3 केंद्रीय मंत्रियों को, बड़े केंद्रीय मंत्री जो अलग-अलग जाति देखो, जिस तरीके से लोगों में, जनता में जितना आक्रोश है,
उसकी तैयारी की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उमड़ रही है भीड़। क्योंकि हर व्यक्ति, आप बात करो युवाओं की, तो युवाओं युवाओं में बेरोज़गारी का सबसे ज़्यादा दुःख है, महिलाओं में महँगाई का। हर तरीके के जो हमारे बीच में जो जनता है, खुद ब खुद आ रही है, तो उसमें ऐसा हमको स्पेशली कोई ऐसी तैयारी नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि ये जो आक्रोश है, ये हमने किसी को कहना चाहिए कि इनवाइट नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ये आक्रोश नेचुरल है। ये आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है जनता को। ये अच्छी जो महिलाओं को 50% जो है, ये जो अगर पंचायत राज में भी ये हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ही देन है जिसमें महिलाओं को पंचायत में लाए, हमको जो आरक्षण मिला है। हाँ, पहले महिलाओं को तो वोट देने का भी चुनाव लड़ने का भी हक नहीं था, तो ये हमारी कांग्रेस की ही देन है कि हम महिलाएं आज जनता के बीच में प्रतिनिधि बनने का हमको सौभाग्य उन्हीं के बदौलत मिला है। देखिए, पूरा प्रदेश इस समय हमारे मध्य प्रदेश के जो युवा साथी हैं उनके ऊपर बेरोजगारी की मार है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार रहते हैं जो अपने बच्चे को अपनी गाड़ी कमाई कराकर उच्च शिक्षा देते हैं और उनको बड़ी आस रहती है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं उनको रोजगार हो, चाहे स्वरोजगार हो, उनको कहीं ना कहीं मिल सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 18 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारे युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ना ही स्वरोजगार मिल रहा है। ठीक उसी तरह से किसान आज बहुत परेशान हैं, समय पे उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, समय पे बीज नहीं मिल पा रहा है और खाद बीज के जो दाम हैं वो लगभग लगभग 178% खाद बीज के दाम बढ़े हैं। वहीं उसके अनुपात में अगर हम देखते हैं तो जो किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो केवल 50% सरकार ने बढ़ाई है। तो किसान का मुद्दा है, युवाओं को का मुद्दा है। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं महिलाओं पे किसी प्रदेश में अगर अत्याचार हो रहा है तो मध्य प्रदेश है। हमारे आदिवासी भाइयों पे आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सरेआम पेशाब कर अपमानित किया जाता है। ठीक उसी तरह से ये कहीं चप्पल जूतों से मारा जाता है, जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा है। लगातार हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा लगातार अपमानित करने का काम और उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, पोषण आहार का भ्रष्टाचार हो, आपका ई टेंडरिंग का हो, आपकी भर्ती में जिस तरह से अभी आपने देखा कि पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी में भ्रष्टाचार हुआ, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और कांग्रेस के नेतागण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के आदेश अनुसार हमारे जो महामंत्री प्रभारी महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, इन सब के निर्देश में पूरे प्रदेश में जनाक्रोश यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है और आज बालाघाट जिले में बैयर विधानसभा में जनाक्रोश यात्रा का प्रवेश है। जनाक्रोश जी, लोगों को जागरूक करना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो अपनी गलत नीतियों से और जिस तरीके से सब भ्रष्टाचार चल रहा है उसके प्रति जागरूक करना। और वैसे भी जनता पूरी जागरूक है और सभी लोग हमसे जुड़ने को तैयार है। तो मैं अपील भी करता हूँ कि जन आक्रोश रैली में पूरी बालाघाट जिले की हमारी जनता हमको सहयोग करे और हम लोगों के साथ में चले। जी, देखिए मुद्दे तो इतने हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार इनका जिस तरीके से बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि कोई भी नीतियां या जो भी हमारे यहाँ का जो भी चीजें आती है, तो वो पूरी सरकारी संस्थाएं और नेता लोग मिल बांट के वो योजनाओं को हमारे बीच में आने नहीं देते, जिस चीज के लिए काफी नुकसान है। और जिस तरीके से अभी जब चुनाव के तुरंत पहले इनकी घोषणाएं जो हो रही है
जैसे कि 1200 रुपए और 1250 रुपए महिलाओं को देना, और ये सब चीजें जो हो रही है, जो आज 18-20 सालों से इन्होंने कुछ नहीं किया। सिलेंडर भी सुनने में आया 450 जो कर रहे हैं, वो इसी समय उनको करना था, क्योंकि ये चुनाव को देखते हुए, झूठी घोषणाओं को देखते हुए जो ये सब चीजें हो रही है, तो कहीं न कहीं आक्रोश जनता में है। तो उसी लिए हम लोगों की जन आक्रोश यात्रा निकली है और बालाघाट पहुंच रही है। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।